हेलो दोस्तों, मैं केशव कुमार। तो जैसा कि अभी लॉकडाउन में बहुत से स्टूडेंटों को पढ़ने में दिक्कत हो रही है, खासकर बोर्ड की क्लास के स्टूडेंटों को। तो बोर्ड की क्लास में जो साइंस के स्टूडेंट है 10th और 12th के, तो हम उनके लिए जो साइंस की क्लासें लगा रहे हैं, प्लांक क्लासेस के नाम से यूट्यूब पर आपको क्लास मिल जाएगी। तो आज हम 12th क्लास का जो फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर है स्थिर विद्युतिकी, उसमें विद्युत क्षेत्र का अध्ययन करेंगे। अब विद्युत क्षेत्र में फर्स्ट टॉपिक आता आवेश। अब आवेश क्या होता है? आवेश देखो, किसी वस्तु का एक विशेष गुण होता है। आवेश को समझने के लिए जो थेल्स नामक वैज्ञानिक था, उसने एक एम्बर नामक पदार्थ को, थेल्स नामक वैज्ञानिक था, तो उसने एम्बर नामक पदार्थ को किससे रगड़ा? रेशेदार कपड़े से। तो उसमें अपनी और हल्की वस्तुओं को आकर्षित करने की प्रवृत्ति आ गई। जैसे कि उदाहरण के लिए, जब कांच की छड़ को किसी रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं, तो कांच की छड़ में एक विशेष गुण आ जाता है। और जब एम्बोनाइट की छड़ को जब बिल्ली की खाल से रगड़ते हैं, तो उसमें भी एक विशेष गुण आ जाता है। तो इस प्रकार की जो पदार्थ का गुण होता है, उसी को हम क्या कहते हैं? आवेश। एम्बोनाइट की छड़, रगड़ा बिल्ली की खाल, और कांच की छड़ किससे रगड़ा हमने इसको? रेशम के कपड़े से। तो इन दोनों में क्या आ गया? एक विशेष गुण। तो इसी अवस्था को क्या बोलते हैं हम? आवेश। तो अब हम यहां पर देखते हैं आवेश के प्रकार। तो दोस्तों, आवेश कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के। एक तो कौन सा? धनात्मक आवेश, और जिसका साइन क्या होता है? पॉजिटिव। और दूसरा क्या होता है? ऋणात्मक आवेश। जिसका साइन क्या होता है? नेगेटिव। अब हमने पीछे देखा कि जब हम किसी कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं, कोई भी रेशम का कपड़ा मान लीजिए, और ये जब एम्बोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से, और ये क्या हो गई? एम्बोनाइट की छड़।
तो जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ा जाता है तो इस पर क्या उत्पन्न हो जाता है? आवेश। और जब एम्बोनाइट की छड़ को बिल्ली की खाल से रगड़ा जाता है तो इस पर भी आवेश उत्पन्न हो जाता है। सॉरी, कांच की छड़ पर नेगेटिव साइन है। तो अब हम इन दोनों को अगर एक दूसरे के पास में ले जाते हैं, इन दोनों को अगर हम एक दूसरे के क्या पास में ले जाते हैं तो ये एक दूसरे को क्या करती है? आकर्षित। अब हम एक जैसे जैसे कांच की दो छड़ हैं, दोनों आवेशित हैं, तो अब अगर हम उनको दोनों को पास में ले जाते हैं तो वो एक दूसरे को क्या करती हैं? प्रतिकर्षित। इसी प्रकार एम्बोनाइट की छड़ देख लो, दोनों एक दूसरे को क्या करती हैं? प्रतिकर्षित। तो अब हम देखते हैं कि हमें पहले पता है कि जो द्रव्य होता है वो किससे मिलकर बना होता है? द्रव्य। द्रव्य किससे बनकर बना होता है? परमाणुओं से। और जो परमाणु होता है वो किससे मिलकर बना होता है? इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब जैसे परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन अपना अलग अलग बिहेवियर प्रदर्शित करते हैं। जैसे इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर चक्कर लगाता है और प्रोटॉन और न्यूट्रॉन नाभिक के अंदर स्थित होते हैं। तो इसी आधार पर हम द्रव्यों को विभाजित करते हैं। ठीक है, विभाजित करते हैं कि द्रव्य चालक है फिर अचालक। अब जैसे हमने पहले बात की थी इलेक्ट्रॉन की, तो इलेक्ट्रॉन क्या होता है? जब जो थेल्स नामक वैज्ञानिक था ना, थेल्स, तो उसने क्या लिया था? एम्बर। तो उसने एम्बर को ही क्या कहा? इलेक्ट्रॉन। और ये क्या होता है? चार्ज, मतलब आवेश। समझे दोस्तों? तो आगे देखते हैं हम द्रव्य के प्रकार के बारे में। द्रव्यों को कैसे विभाजित करते हैं कि वो चालक है या फिर अचालक। द्रव्य को इलेक्ट्रॉनों के प्रवाह के आधार पर विभाजित करते हैं। विभाजित करते हैं। फर्स्ट होता है चालक। तो चालक क्या होता है? जिसमें इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह क्या होता है? मुक्त। जिस पदार्थ में इलेक्ट्रॉनों का
मुक्त प्रवाह होता है। चालक। और दूसरा होता है अचालक। इसका एग्जाम्पल देखते हैं, एग्जाम्पल जैसे कि तांबा। और अचालक क्या होता है? जिसमें इलेक्ट्रॉनों का कोई प्रवाह नहीं होता। जैसे कांच, एम्बोनाइट, रबर एटसेट्रा। ठीक है, तो हम चार्ज की अब जैसे कि कुछ होती है यूनिट वगैरह मात्रक, तो उनके बारे में देख लेते हैं यहां पे। तो अब हम यहां पर देखते हैं आवेश का मात्रक। तो अब आवेश से क्या निकल कर आता है? धारा। धारा आई। अब धारा किसे बोलते हैं? आवेश में प्रवाह की दर। की दर। तो धारा आई बराबर Q अपॉन T। तो क्यों आवेश क्या हो गया? क्यों आवेश धारा इंटू समय। आवेश का मात्रक क्या? कूलम। आवेश का ऐसा ही मात्रक क्या होता है? कूलम। तो C बराबर 80। धारा का मात्रक क्या होता है? एम्पियर। और समय का मात्रक क्या होता है? सेकंड। तो हम अब आवेश का सीजीएस मात्रक देखते हैं। स्टेट कूलम या फ्रैंकलिन होता है। अब देखते हैं हम, एक कूलम बराबर 9 इंटू 10 की पावर 9 ESU। मतलब ESU स्टेट कूलम की क्या होती है? यूनिट होती है। अब आवेश का एक अन्य मात्रक भी होता है, जो बड़ा मात्रक होता है। आवेश का एक अन्य मात्रक फेरड होता है। क्या होता है? फेरड। और जिसे किससे दर्शाते हैं हम? एफ से। अब देखते हैं कि एक फेरड बराबर क्या कितना होता है? कितना होता है? 96,500। 96,500 कूलम। तो आवेश की ये यूनिट होती है पूरी। तो अब हम यहां पर जो वस्तु होती है उसको आवेशित करने की विधियों का उल्लेख करते हैं। वस्तु को आवेशित करने की 3 विधियां होती है।
ठीक है, पहली घर्षण द्वारा आवेशन, दूसरी चालन द्वारा आवेशन, और तीसरी परिरण द्वारा आवेशन। तो हम पहले देखते हैं घर्षण द्वारा आवेशन। तो घर्षण द्वारा आवेशन तो घर्षण द्वारा आवेशन किस प्रकार करते हैं? कोई भी मान लीजिए कि हम दो वस्तुएं लेते हैं। जब दो वस्तुओं को हम एक दूसरे पर रगड़ते हैं तो एक वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की कमी और दूसरी वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की अधिकता हो जाती है। कि मतलब कहने का मतलब कि एक वस्तु में इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है और एक वस्तु में इलेक्ट्रॉनों की कमी होती है। तो उदाहरण से समझते हैं हम। जब दो वस्तुओं को आपस में रगड़ते हैं तो एक वस्तु से दूसरी वस्तु पर इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। जैसे एग्जाम्पल देखते हैं। प्लस माइनस, जैसे कि रेशम का कपड़ा होता है। रेशम का कपड़ा और कांच की छड़, सॉरी नेगेटिव और पॉजिटिव। फर्स्ट एग्जांपल, जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो इलेक्ट्रॉन कांच की छड़ से रेशम के कपड़े पर, मतलब कांच की छड़ पर पॉजिटिव और रेशम के कपड़े पर नेगेटिव चार्ज आ जाता है। दूसरा, एम्बोनाइट की छड़, एम्बोनाइट की छड़ को किससे रगड़ते हैं? बिल्ली की खाल से। तो एम्बोनाइट की छड़ पर तो नेगेटिव चार्ज आ जाता है और बिल्ली की खाल पर पॉजिटिव चार्ज आता है। तो हमारी पहली विधि जो थी वो घर्षण द्वारा आवेशन थी। अब जो दूसरी विधि है वो कौन सी है? चालन द्वारा आवेशन। चालक क्या होता है? जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन हो। क्या हो? मुक्त इलेक्ट्रॉन। अब जब
जब किसी चालक को आवेश दिया जाता है तो वस्तु इस प्रकार आवेशित होती है कि उसका सारा पूरा आवेश पृष्ठ पर आ जाता है। तो दूसरी विधि क्या थी? चालन द्वारा आवेश। अब तीसरी विधि देखते हैं, प्रेरण द्वारा आवेशन। इसमें क्या होता है कि जब दो वस्तुएं होती है उनको जब पास में लाते हैं तो उनमें क्या होता है, ऑटोमेटिकली इलेक्ट्रॉनों का स्थानांतरण होता है। मान लीजिए कि कोई एक बॉल है, ये बॉल है और इसको हम एक स्टैंड से फिक्स कर देते हैं। अब हम इसके पास में मान लीजिए कि कोई कांच की छड़ है, जिस पर क्या है, पॉजिटिव चार्ज, कोई भी मान लीजिए। तो बॉल में जो स्थिर आवेश था ना, तो स्थिर आवेश इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज थे। तो इस साइड में पॉजिटिव चार्ज होने के कारण बॉल पर इस साइड में क्या आ जाता है, नेगेटिव चार्ज, और इस साइड में क्या आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज। अब क्या करते हैं हम कि इस साइड को भूसंपर्कित कर देते हैं, तो ये पॉजिटिव वाला क्या हो जाता है, पूरा का पूरा भूमि में चला जाता है। अब देखते हैं कि जब जो ये कांच की जड़ है और ये भूसंपर्कित है, एक साथ हम इस सिस्टम को हटा दें और केवल बॉल को रखें, तो इसमें क्या बचेगा, ओनली नेगेटिव चार्ज। क्या बचेगा इसमें, नेगेटिव चार्ज। तो बॉल यहां पर क्या होगी, चार्ज हो गई। तो इस प्रकार हम क्या करते हैं, वस्तु को प्रेरण द्वारा आवेशित करते हैं। तो हमने यहां पर वस्तु को चार्ज करने की क्या विधियां पढ़ ली। कितनी विधियां थी, 3। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। अब आगे हम स्टार्ट करेंगे कूलॉम्स लॉ। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।